हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत की नदियाँ। जो भारत की शोक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं। सभी सरकारी एग्ज़ाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स टारगेट है अपना कि कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह है कर्मनाशा को। इसका आगे का डिटेल्स देखते हैं। कर्मनाशा एक नदी का नाम है। भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। इनके नाम से यही प्रतीत होता है कि नदी अशुभ नदी है, यानी कि अशुभ नदी जो कि काफ़ी डेंजरस नदी होती है, जो काफ़ी नुकसान पहुंचता है जिस नदी के कारण, उस नदी को कर्मनाशा नदी बोला जाता है। यानी कि शोक नदी का नाम कर्मनाशा है लेकिन शोक नदी बोला जाता है। कर्मनाशा मतलब कार्य, यानी कि कार्य का नाश करने वाली नदी। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। यह नदी बिहार बक्सर जिले के चौसा गांव के समीप गंगा में विलय हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। बिहार का शोक नदी को कहा जाता है, जो बिहार की शोक नदी उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कोसी नदी कहा जाता है। कोसी नदी नाम है उस नदी का। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार की अभिशाप यानी बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद थर्ड है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसको दामोदर नदी कहा जाता है। जो बंगाल की विषैलिक यानी कि घातक नदी है उसको दामोदर कहा जाता है, जिसको शोक नदी बोलते हैं। तीसरा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में मिलती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है और हर साल इस नदी के बाढ़ के कारण काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। चौथा है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह है ब्रह्मपुत्र उस नदी का नाम है जिसे शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक नदी ब्रह्माणी, यानी ये ब्रह्माणी नदी कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 851 किलोमीटर तक बहती है, यानी कि इसकी लंबाई इतनी है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जोंक, हसदेव, मांड, आईबी, ओंग और तेल। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नदी इसकी सहायक हैं। फिर छठवां है, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर एक वर्षा आधारित नदी है। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर खमारपत पहाड़ी से होता है। हुगली नदी में मिलने से पहले यह 368 मील यानी कि 552 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। सातवां है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये होंग नदी को कहा जाता है, होंग नदी। फिर नेक्स्ट है, तेल नदी कहा जाता है। किसको तेल नदी कहा जाता है, तो नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। तेल नदी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली 296 किलोमीटर लंबी एक नदी है। इसका अधिकांश भाग उड़ीसा में है। पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी होंग को कहा जाता है, होंग को पीली नदी कहा जाता है। काली और महाकाली कहा जाता है, यानी कि शारदा नदी को काली और महाकाली नदी कहा जाता है। काली का उद्गम उत्तराखंड के पिथौर जिले में फैले हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालापानी नामक स्थान से होता है। काली नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदी में से एक है। इसे महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत और नेपाल सीमा का विभाजन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है 11वां, विश्व की सबसे बड़ी नदी। ये क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी
है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि ये 6,655 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील दुनिया की सबसे लंबी नदी, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 किलोमीटर 132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर के पूर्व भूमध्य भाग में उतरती है, मतलब गिरती है। फिर भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, सभी जानते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 2510 यानी कि 2510 किलोमीटर है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियां हैं, जो कि पहली है गंगा, इसके बाद गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। ये हैं भारत की सबसे 5 बड़ी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी, इस नदी का नाम रो रिवर है। रो रिवर ये मोंटाना अमेरिका में बहती है। फिर कुछ मीटर के बाद ही ये मिसूरी नदी में मिल जाती है। दुनिया की इस सबसे छोटी नदी की लंबाई कुल केवल 201 फीट यानी कि 61 मीटर है। 61 मीटर की नदी है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इस नदी का नाम अरवारी है। ये है अरवारी। ये नदी राजस्थान में बहती है। इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। इसे देश की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी नदी जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी में मछली नहीं पाई जाती। जॉर्डन फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक इजराइल और दक्षिण पश्चिमी सीरिया के बीच की सीमा पर बहती है। यह नदी यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में प्रमुख महत्व रखती है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर तो इसकी कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, जिसको बोलते हैं अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। इसका लगभग 6500 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इस नदी की अधिकतम चौड़ाई 140 किलोमीटर है। यह नील के बाद सबसे लंबी झील है। नील की नदी के बाद सबसे लंबी झील है। अटलांटिका महासागर में गिरने से पहले अमेजन और इसकी सहायक नदियां पेरू, बोलिविया, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर और ब्राज़ील से गुजरती है। अमेजन नदी में मछलियों की 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें।